नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माई सेल्फ रविंद्र जांगिड एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ डिप्लोमा मैथमेटिक्स 1। तो बच्चों, मैं आज बात करने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है ना। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती कि सर मैक्सिमम मिनिमा है क्या, पर क्वेश्चन हमेशा आता है। चाहे मैं बात करूं आपके यूनिट टेस्ट में, चाहे मैं बात करूं आपके एमएसबीटी के फाइनल एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना यार कि वीडियो अच्छा लगा, क्या क्या चीजें पसंद आई, एंड साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब सर बात ऐसी है कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। देखो, मान लो पहाड़ चलते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचे जहां से पूरा का पूरा शहर है ना, वो नीचे, सब नीचे दिखाई दे रहा है। ये सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है, तो इसको बोलते हैं बेटा मैक्सिमा। क्या बोलते हैं बेटा? मैक्सिमा। और इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या होती है? इसको बोलते हैं मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा की लोकेशन, इसी को बोलते हैं बेटा स्टेशनरी पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेशनरी पॉइंट। अच्छा, अब उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है, अब x इक्वल टू ए पे तुमको पता चला कि सर वहां पे तो मैक्सिमा होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं मैक्सिमा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पॉइंट। तो a कॉमा एफ ऑफ ए, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट। सिमिलरली बेटा, जो सबसे नीचे की पोजीशन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं मिनिमा। इस पॉइंट को नीचे लेके आओगे तो स्टेशनरी पॉइंट रिगार्डिंग द मिनिमा, और उसकी पोजीशन बेटा वाई एक्सिस पे कितनी आएगी? सर ये तो एफ ऑफ बी आ गया, तो ये पॉइंट क्या बन गया? मिनिमा पॉइंट बन गया। और इसको कैसे लिखोगे बेटा? दिस इज बी कॉमा एफ ऑफ बी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अब देखो इधर, तो करना क्या है, क्वेश्चन में है ना कुछ फंक्शन मिलेगा, जैसे बेटा यहां पे मिल रहा है, तो क्वेश्चन में ये मिल गया। अब इसका फर्स्ट स्टेप देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 5। तो बेटा y इक्वल टू कितना हो गया? सर एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस कितना हो गया? 5। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, पहला स्टेप अच्छे से पकड़ो। पहला स्टेप बोल रहा है कि सर जो फंक्शन है ना उसको डिफरेंशिएट कर दो, और उसको किसके बराबर कर दो? सर 0 के बराबर कर दो। बस इतना ही था। तो अभी पहले स्टेप की बात करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया सर? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने x के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 5। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा? dy बाई डी एक्स को इधर क्या करूंगा? इसको सबको अंदर लेके जाऊंगा, सबसे नमस्ते करवाऊंगा। ठीक है, रूल समझ गए? वो सेम रूल है बेटा अपना, है ना? एक्स क्यूब माइनस 12 डी बाई डी एक्स 12x और डी बाई डी एक्स ऑफ 5। क्लियर है बेटा? चल, अब इसमें फॉर्मूला लगा दो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे बेटा 12 तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट बाहर आ गया, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस 5 का डेरिवेटिव होता है 0। और इसको बेटा फर्स्ट स्टेप में जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसको किसके बराबर करोगे? सर उसको तो हम 0 के बराबर करने वाले हैं। तो ये जो भी आंसर आएगा उसको किसके बराबर करोगे? हम 0 के बराबर कर देंगे। क्लियर? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। अब देखो इनमें से कुछ बेसिक समझो। 3x स्क्वायर माइनस 12 उधर गया तो कितना बन गया? सर ये तो प्लस 12 बन गया। अब मैं क्या करूंगा? 3 से 12 को कट कर दूंगा, तो यहां पे कितना बचा? 4। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 आ गया। तो देयरफॉर x की कितनी वैल्यूज आएंगी? +2 भी आ सकती है और -2 भी आ सकती है। उल्टा सोचो, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी क्या होता है? 4 होता है। तो कहने का मतलब दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी, एक तो +2 पे मिलेगी और एक -2 पे। तो ऐसा ग्राफ समझो, ऐसा ग्राफ समझो बड़ा सिंपल तरीके से कि एक तो सर मिल गई मेरे को कहां पे? -2 पे, और एक मिल गया सर मेरा x इक्वल्स टू 2 पे। तो अब पता नहीं है ना कि यहां पे मैक्सिमा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, यहां पे ऐसा होगा, यहां पे मैक्सिमा, यहां पे मिनिमा, है ना? तो उसी को चेक करने के लिए क्या करेंगे बेटा? आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो, अब क्या बोल रहा है बेटा? फर्स्ट स्टेप डन। क्लियर? अब सेकंड स्टेप में आ जाओ। सेकंड स्टेप में क्या बोलते हैं? d2y डिवाइडेड बाई dx2, जिसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? सर x के रिस्पेक्ट में। चलो कर दो। तो सेकंड स्टेप आ जाओ।
ठीक है, d2y डिवाइडेड बाय dx2, इसका मतलब है d अपॉन dx। देखो बेटा, एक बार ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हो चुका था, देखो इस वाले स्टेप्स को ध्यान से देखो, एक बार ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हो चुका था, कितना था, इसका एक बार और कर दो तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो कितना हुआ 3x स्क्वायर माइनस 12। चलो, तो d2y डिवाइडेड बाय dx2, कितनी वैल्यूज आ गई, पावर 2 बेटा आगे आ गया, बताया था ना पावर आगे आ जाता है, तो यहां से कितना हो गया बेटा 6x आ गया, और 12 बेटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 0 हो गया, तो ये आ गया 6x। ओके, तो यहां तक मैंने इसका क्या कर दिया, डबल डिफरेंशिएशन। अब आ जाओ बेटा थर्ड स्टेप पे, किस पे चाहे जाएंगे बेटा, थर्ड स्टेप पे बात करें आगे। अब आ जाओ थर्ड स्टेप क्या बोल रहे हैं, अब जो भी स्टेशनरी वैल्यूज आई थी ना, एक तो कितनी आई x इक्वल्स टू ए, और यहां पे आई x इक्वल्स टू बी। वैसे हमारे क्वेश्चन में क्या आया था जब मैंने 0 के बराबर किया, सर एक तो आ गया +2 और एक आ गया -2, क्लियर, तो एक तो +2 था और एक -2 था, इतना क्लियर होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करूंगा। तो पहला काम क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2 कर दे बेटा पुट। चलो, तो d2y डिवाइडेड बाय dx2 इक्वल्स टू 6 इंटू 2, x की जगह पे किसको रख दोगे इस बार, 2 को, तो ये कितना आ गया सर 12। सर 12 तो पॉजिटिव नंबर है, मतलब इट इज ग्रेटर देन 0। अब देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, जैसे इसकी वैल्यू पुट करोगे, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 मतलब इफ इट इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा बेटा मिनिमा। अब मान लो कि तुमने वैल्यू रखा और इट इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ गया, तो आप इसको क्या बोलोगे, मैक्सिमा बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, इसको मैक्सिमा बोलोगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई, छोटी छोटी चीजें थी, समझ में आ गई। तो देखो ये ग्रेटर देन कितना आ गया 0, तो यहां पे क्या बन रहा है, उल्टा चलता है, सो सर ये मिनिमा आ गया। यहां पे क्या होगा सर, मिनिमा होगा। कहां पे x इक्वल्स टू 2 पे, तो इसका मतलब सर ये जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे मिनिमा पॉइंट बनेगा, और हो सकता है कि यहां पे मैक्सिमा बने या कुछ भी ना बने, ये भी हो सकता है। तो यहां पे मिनिमा पॉइंट बन गया, ठीक। चलो अब आ जाओ दूसरा, कि दूसरी वैल्यू यदि पुट की है और उसमें चेक करो लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा बनेगा। चलो, तो मेरे पास तो दो स्टेशनरी पॉइंट थे सर, एक तो था +2 और एक था -2। यहां तक क्लियर है बच्चा। तो मैं क्या किया, यहां से x इक्वल्स टू -2 पुट कर दिया। इस बार क्या पुट कर दिया, इस बार -2 पुट कर दिया, और इस बार फिर से देखने की कोशिश करो, मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को। देखो d2y डिवाइडेड बाय dx2 विच इज इक्वल्स टू 6 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू -12 विच इज लेस देन 0। तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आएगा उल्टा चलता है बेटा, यहां से क्या आ जाएगा, मैक्सिमा बोलेंगे। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा, मैक्सिमा। इसका मतलब यहां पे तो सर मैक्सिमा आ रहा है और यहां पे क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, ठीक है ना, चेक करना पड़ेगा। तो ये पोजीशन क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या बोला, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज बोला है। वैल्यूज मतलब इसकी वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। कैसे, मैं बता देता हूं, देखो समझो मेरी बात, मैं यहां से बता देता हूं। देखो यहां से, अब यहां से देखो, अब वैल्यूज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 जब तुमने इसमें रखा तो तुमको पता चल गया कि यहां पे तो मिनिमा होने वाला है। अब इसकी वैल्यूज को उठाओ और ये चेक करो कि y एक्सिस पे कितनी वैल्यू बनेगी। तो y एक्सिस का फॉर्मूला उठा लो, y इक्वल्स टू कितना है, x³ -12x -5, तो लिख दो बेटा y एट x इक्वल्स टू 2, तो कितना आ जाएगा बेटा, बोलो। तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, -12 इंटू 2 कितना हो गया -24, और -5 हो गया। यहां तक समझ में आया, ठीक है। और -5 और ये कितना हो गया, ये 3 बचा, और ये कितना हो गया -21, तो यहां से कितना आ गया -21। तो x इक्वल्स टू 2 पे यहां पे देखो कितनी वैल्यूज आ रही है सर, -21 आ रही है y एक्सिस में। यहां तक चीजें क्लियर। चलो अब इसको रख के देखो, y एट x इक्वल्स टू -2 कितना आ गया बोलो। इस -2 को उठा के x³ इसकी जगह रखो, तो माइनस का क्यूब माइनस ही रहता है, तो कितना बचा -8। अच्छा, -2 इसके अंदर रखोगे तो +24 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 इंटू -12 +24, और माइनस हो गया यहां पे, है ना। तो दिस इज -5,
और 8 और -5 कितना हो गया, ठीक है, मतलब कितना हो गया -13, और -13 और 24 कितना हो गया मतलब ये कितना हो गया +11। तो इसलिए देखोगे बेटा यहां पे देखो पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा है, बिल्कुल सही सही आ गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये हो गई बेटा क्या, ये मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू -21, व्हाट इज मैक्सिमा वैल्यू, व्हाट इज मैक्सिमा वैल्यू, व्हाट इज मैक्सिमा वैल्यू +11। कहानी समझ में आ गई, बहुत सिंपल तरीके से मैंने तुमको बच्चे करवा दिया। आई होप ये समझ में आ गई होंगी, बहुत सारी चीजें सिंपल था, कुछ भी नहीं था। 3 स्टेप में काम करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएट, सेकंड एंड देन पुट द वैल्यू, बस इतनी सी चीज थी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। तो थ्योरी भी समझ में आ गई और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आ जाओ बेटा, इसके अंदर एक मेटल वायर है जिसकी कितनी लेंथ है सर, एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 36। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, ये टोटल 36 सेंटीमीटर है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, अब इसको बेंड कर दिया रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, ऐसे 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 और ऐसे, तो ए और बी यहीं पे वापस आ गए, घुमा के वापस यहीं पे रेक्टेंगल ऐसे किया, फिर इसको मोड़ दिया, फिर इसको यहां से मोड़ दिया और फिर यहां से कर दिया। टोटल लेंथ कितनी है 36, टोटल लेंथ कितनी है 36। और मान लो कि ये लेंथ कितनी है x, और ये लेंथ भी कितनी है x, है ना, और ये लेंथ ठीक है, ये कितना हो गया टोटल x और x कितना 2x, टोटल लेंथ कितनी है 36, 36 में 2x चला गया, तो लेंथ कितनी हो गई बेटा, ठीक है, बताओ कितना हो गया, ये विड्थ कितनी हो गई, विड्थ कितना हो गया बेटा 36 - 2x, और आधी इधर होगी और आधी इधर होगी। कहानी समझ में आ गया, दिस इज विड्थ। ये बेसिक सी चीज समझ के रखना, काम हो जाएगा, दिस इज विड्थ। तो कितना 36 - 2x और डिवाइडेड बाई 2। अब तुम बोलोगे सर 2 क्यों डिवाइड किया, अरे बेटा आधा इधर होगा और आधा इधर होगा, क्योंकि इक्वल चलता है ना रेक्टेंगल के अंदर, आमने सामने वाली डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। बेसिक था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया। अब 2 को एक बार 36 से डिवाइड करो तो 18 आ जाएगा, 2 को इससे डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, x आएगा, तो विड्थ आ गया ये। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लेंथ बोल दिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा बेटा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितना हो गया बेटा, इज x, लेंथ कितना x, और विड्थ कितना है 18 - x। x अंदर जाएगा तो कितना बनेगा 18 - x, और यहां से कितना बन गया x²। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर आपने रेक्टेंगल को लिया, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल बोल रहा था, पर एरिया क्यों लिया। क्वेश्चन में बोला कि इसका एरिया जो है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो तुम वॉल्यूम का तो फॉर्मूला नहीं लगाओगे ना, किसका फॉर्मूला, जो क्वेश्चन में बोले उसी को पकड़ के फॉर्मूला लगा दो। तो यदि एरिया बोला तो एरिया लगा दो, वॉल्यूम बोला तो वॉल्यूम लगा दो, ठीक है, ये आ गया। अब बात ऐसी है कि सर मैक्सिमम होना चाहिए, तो पहली चीज पकड़ो कि कौन सी वैल्यू पे होना चाहिए, फिर बताओ कि मैक्सिमम होगा तो कितना होगा। चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो पहला स्टेप नंबर 1 क्या करते हो, स्टेप नंबर 1 इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलो तो मैं मान लेता हूं दिस इज व्हाट, दिस इज लेट अस से दिस इज y, यही तो करते हैं ना अपन, इसी को मैं एरिया को मैं y मान लेता हूं। तो कितना हो गया बेटा dy/dx हो गया, तो d/dx हो गया, ये कितना हो गया बेटा, फॉर्मूला देखो 18x - x²। चलो अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो dy/dx, तो कितना हो गया 18x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 18, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया, -x² का डेरिवेटिव कितना हो गया -2x, और इसको लास्ट में जाके किसके बराबर कर दो, 0 कर दो। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएट करना है और उसको 0 के बराबर करना है। क्लियर, चलो यहां तक तो सीख गए यार तुम लोग। चलो अब इसकी वैल्यूज आ जाएगी, 18 को इधर ही रखो, 2x को उधर लेके जाओ, तो ये बन गया 2x, 2 से 18 कट गया 9 बन गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9 आ गई। कितनी सिंपल तरीके से 9 आ गया आंसर, बहुत सिंपल था। अब इसको क्या करो यार बच्चों, स्टेप नंबर 2 लगा दो। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है सर, स्टेप नंबर 2 बोलता है सर डबल डिफरेंशिएट करना है इसको। कितनी बार, एक बार और करना है। एक बार तो हो चुका है, देखो एक बार तो हो चुका है, इसको एक बार और कर दो।
तो इसको बोलेंगे d2y डिवाइडेड बाई dx2। मतलब इसको क्या कर देंगे, ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x कर दे बेटा। चलो भाई कर दो यार इसको dx2, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 18 माइनस 2x आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, d2y डिवाइडेड बाई dx2। 18 का डिफ्रेंशिएशन, सर 18 तो कांस्टेंट नंबर है, तो 18 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। सर ये तो चलो 0 हो गया। माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन, सर -2 आएगा। 0 माइनस 2 कितना हो गया सर, -2 होगा। ओके सर, ये तो हर एक टाइम पे कुछ x तो कुछ बचा ही नहीं है, तो हमेशा चाहे कोई भी वैल्यू आए पर -2 ही हमेशा आंसर देगा। बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया, लेस देन क्या है, 0 है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं मैक्सिमा है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं मैक्सिमा? कैसे? क्योंकि जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमा बोलना है, और लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमा, है ना। तो ये ध्यान रखना, ट्रिक याद रखना। ग्रेटर देन 0 तुम्हारे दिमाग बोलेगा कि अरे यार मैक्सिमा होना चाहिए, पर तुमको क्या बोलना है, मिनिमा। यहां पे लेस देन 0 तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि यार कम होना चाहिए, मिनिमा होना चाहिए, पर तुमको उल्टा याद रखना है। ध्यान रहेगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं, है ना। तो यह मैक्सिमा आ गया। क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि द मेटल वायर 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट फॉर्म रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमा। तो देखो हर एक कंडीशन में ये जो एरिया है इसका मैक्सिमा ही आने वाला है, ठीक है। सो आई होप यू गेट इट दिस थिंग, ठीक है। अब तो डायमेंशन के लिए पूछा था, सो दिस इज x, और ये तुमने प्रूफ किया। चलो तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, व्हाट इज डायमेंशन? ये क्या थी बेटा, लेंथ, और लेंथ को तुमने कितना बोला था, x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। ओके, ये 9 है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला भी क्या हो गया, 9। अच्छा ये क्या है बेटा, ये तो सर विड्थ है, ठीक है। और विड्थ की कितनी वैल्यू है, मैंने कितनी वैल्यू बताई थी, 18 माइनस एक्स। तो ये भी कितना आ गया सर, 18 माइनस 9। मतलब ये क्या आ गया सर, ये भी 9 और ये भी 9। यार ये 9 9 9 9, ये तो क्या बन रहा है सर, ये तो स्क्वायर का फॉर्म हो गया सर, ठीक है। ये तो क्या हो गया सर, स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इन दिस वे बेटा आप क्या कर सकते हो, इन सब चीजों को बहुत बेसिक लेवल पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, और बहुत आराम से ये सब क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो अच्छे से नोट्स बना लेना और प्रैक्टिस कर लेना। एक और क्वेश्चन है, डिवाइड द 80 mm लॉन्ग वायर इनटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो कितना सिंपल है, किसी एक 80 mm की एक लेंथ दी गई है, क्लियर, और 80 mm को इस तरीके से डिवाइड करना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट 2 पार्ट में, मान लो कि यहां पे मैंने चाकू मार दिया, तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट नंबर 2। अच्छा टोटल लेंथ कितनी है सर, टोटल लेंथ तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि सर वो तो 80 mm है। और मान लो अब तुम क्या अज्यूम करोगे, जब कुछ नहीं पता है तो तुमको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लो कि यार इसको कितना x, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 80 माइनस x। कहानी खत्म, कितना सिंपल है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, सच दैट देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब y इक्वल्स टू, तुमने बोल दिया प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स, जो दोनों पार्ट्स है ना उनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ पार्ट नंबर 1 मल्टीप्लाइड पार्ट नंबर 2, तो x इंटू 80 माइनस एक्स हो गया। तो कितना हो गया बेटा, अंदर जाएगा x तो कितना बन गया 80x, और यहां से x स्क्वायर, एंड सॉल्व सिमिलरली। सो फाइंड द आंसर। सो व्हाट इज द आंसर, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे कमेंट जरूर कर देना। एंड इफ यू वांट कि मैं कुछ एक ऐसे वीडियोस भी लेके आऊं जो आपके डिमांड पर हो, जो आपको रिक्वायर्ड हैं, तो कमेंट जरूर करना। कमेंट करके बताओगे तो मैं उसके लिए डेफिनेटली इन फ्यूचर कुछ ना कुछ वैसे वीडियो जरूर लेके आऊंगा जो तुम्हारी पढ़ाई में इनहेंसमेंट करेगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।